दोस्तों आज का वीडियो बहुत ख़ास है। ये एक ऐसा विषय है जिससे हर कोई परेशान है और समझ लीजिए कि इस वीडियो का आपको बहुत इंतज़ार होगा और आप बहुत प्रफुल्लित होंगे और खुश होंगे। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि आज का विषय क्या है, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दूँ। वैसे तो मुझे आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में आपको एक जानकारी ऐसी दे रही हूँ जो आपकी बहुत सी समस्याओं को दूर करेगा। मित्रों, आज मैं बता रही हूँ अपनी बुराई करने वाले से कैसे बचें, कैसे सबक सिखाएं, किस तरह से उसकी ज़ुबान को कीलित कर दें जिससे कि वो आपके बारे में कुछ भी गंदा बोलने से पहले 10 बार सोचे। जी हाँ, 10 बार सोचे, क्योंकि आप सही होते हो लेकिन चिढ़ने वाले की कोई जात नहीं होती। उसका एक ही मकसद रहता है, आपकी बदनामी करके आपके किए किए हुए अच्छे कामों पर पानी फेरना। देखो, कोई इंसान कितना भी सही है, एक बार किसी ने समाज में किसी के बारे में कुछ गलत भ्रांतियाँ, गलत प्रचार कर दिया, तो हो सकता है 80 लोग भरोसा नहीं करेंगे, पर 20 लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। हो क्या रहा है, अफ़वाह फैलाने वाले आप जानते ही हो कि कितने गंदे इरादों को लिए हुए होते हैं और उनका एक ही मकसद होता है, हर किसी को डिस्टर्ब करना। और जो लोग बहुत भावुक होते हैं ना, वो उस चीज़ को अपने दिल पर ले लेते हैं, उनको सँभलने में बहुत बड़ा समय लग जाता है। और जो बुराई कर रहा है, किसी के बारे में कुछ फैला रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दे रही हूँ, ज्योतिषीय उपाय भी आपको बताऊँगी। इसके अलावा आपको ऐसे उपाय बताऊँगी जिससे कि आपकी ये जो समस्या है ना, चुटकी बजाते ही दूर होने लगेगी। कई बार क्या होता है, इंसान बहुत अच्छा होता है और जब वो किसी अनजान व्यक्तियों से मिलता है और वो उससे बात करते हैं, तो वो कहते हैं, अरे आप तो बड़े अच्छे हो, हमने तो आपके बारे में ये सुना था। हमने तो सुना था आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, आप तो बड़े बदतमीज़ हो, आप तो मुँह फट हो, लेकिन आप तो बड़े अच्छे हो। तो किसी ने आपके बारे में बुरा क्यों फैलाया? इसके अलावा हद तो तब हो जाती है जब मैं अपना ही बताऊँ, एक बार मैं किसी फ़ंक्शन में गई, मुझे भी नहीं पता कि मुझसे कौन चिढ़ता है और क्यों चिढ़ता है, मुझे नहीं मालूम है, ना मैं सोचती हूँ इसके बारे में। लेकिन ये सच्ची बात मैं आपको बताती हूँ, जब मैं एक जगह पहुँची किसी फ़ंक्शन में, कार्यक्रम में, तो वहाँ पर 1-2 महिलाओं ने बोला, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैंने कहा, मेरे स्वास्थ्य को क्या हुआ? मेरा स्वास्थ्य तो बिल्कुल सही है। ख़ैर, मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि आपको किसने बोला, या लेकिन मैं समझ गई कि 1-2 नकारात्मक और डिप्रेशन के मरीज़ हैं, जिनको दूसरे की प्रगति को देखकर तकलीफ़ होती है, तो वही होंगे और कौन होगा। ख़ैर, हमने कोई प्रतिकार की भावना नहीं आई, ना हमने कोई सफाई दी। अपने आप किसी व्यक्ति को समझ में आ गया कि किसी के बारे में कितना झूठ बोलता है कोई और क्यों बोलता है। तो झूठ वही बोलता है जो दिल से जानता है कि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, आप बहुत काबिल हो, आपके अंदर बहुत ऐसे हुनर हैं जो उस इंसान में रत्ती भर भी नहीं है, और यही कारण होता है कि वो अपने आप को तृप्त करने के लिए आपका दुष्प्रचार चहुँ ओर करने लगता है, जिससे आपकी कीर्ति पताका एक बार तो परेशान हो जाए और झुकने लगे। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ मेरा जो आपको वीडियो बनाकर जो मैसेज पहुँचाना है, वो यही पहुँचाना है आपको कि लोग कहते हैं ना, चंद्रमा पर भी दाग हैं, या बड़े-बड़े की जो कीर्ति है उसको भी दुश्मनों ने दाग लगाने की कोशिश करी, उनके बारे में दुष्प्रचार करने की कोशिश की, और वो बार-बार सफाई देने की किसी को आदत होती नहीं है, और फिर जो लोग जब तक उनसे मिलते नहीं हैं, उनको जानते नहीं हैं, उनके बारे में कुछ भी सोचते रहते हैं। ख़ैर, एक बार तो ऐसे इंसान की छवि खराब होती ही है। मेरी एक क्लाइंट हैं, उनके बारे में एक दूसरी महिला, जिससे उसको भी मैं जानती थी, उस महिला ने मेरी जो क्लाइंट थी उनके बारे में एक बार बहुत सारी बातें बोली। मैंने उनको बताया, बताना ज़रूरी था क्योंकि वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी थी। तो मैंने बताया कि वो महिला उन्हीं की फैक्ट्री में काम करती थी। आश्चर्य की बात देखिए, उनकी फैक्ट्री में जिस जगह का खाती थी वहीं पे छेद करती थी वो। जिस थाली में खाती थी वहीं छेद करने वाली महिला थी वो। और मैंने जब उनको बताया, मेरी जो क्लाइंट है उनको बताया, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि एक्चुअली बोला क्या था मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो क्लाइंट है काफ़ी संपन्न परिवार की है, मतलब संपन्न, अभी प्रेज़ेंटली वो बहुत अमीर रईस जिसको बोल सकते हैं वो हैं। उनके बारे में जिस महिला ने बोला, उसने ये बोला था कि अरे वो तो बड़े बेकार हैं। मतलब मेरी जो क्लाइंट है वो तो बड़ी बेकार हैं और बहुत गरीब थे वो लोग तो, स्कूल की टीचर थी वो तो। मैंने कहा, स्कूल की टीचर हो गई तो कोई शर्म की बात तो नहीं है। ख़ैर, फिर उन्होंने बोला वो तो बहुत गरीब थी, उनके घर तो खाने के भी लाले थे। तो ये भी वैसे मेरे हिसाब से कोई बदनामी की बात नहीं है, फाके किसी के घर भी हो सकते हैं, अमीर भी कोई हो सकता है। खैर मैंने उनको बताया ये बात। तो उन्होंने कहा, हाँ वो बेचारी मैंने जब बताया तो बोली, हाँ वो बेचारी सही कह रही थी, हम तो बहुत गरीब थे। जबकि वो गरीब नहीं थे, उनके फादर क्लास 1 ऑफिसर थे और बहुत अच्छा उनका परिवार था। लेकिन उनकी इस बात ने, उस जिस महिला ने चुगली की थी, निश्चित रूप से उसके लिए जो सम्मान, उसके दूसरे की बुराई जब उसने की तभी कम हो गया था। लेकिन
मेरी जो क्लाइंट थी, जब उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं कहा तो उनके लिए निश्चित रूप से सम्मान बढ़ गया। ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है कि आपको पता चले कि लोग कैसे होते हैं। मतलब वो संपन्न है, आज अपनी मेहनत से है, उसने बहुत हुनर है उन लोगों में, काफ़ी उन्होंने अपनी मेहनत से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया। लेकिन जो लोग ऐसी छोटी मानसिकता के होते हैं, वो ज़िंदगी भर खुद कुछ नहीं कर पाते। जिस इंसान ने, जिस लेडी ने चुगली की थी, वो आज भी, जिसको बोलते हैं, घूमती हुई इधर से उधर दिख जाती है और उसी हालत में है। उसने ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं की, क्योंकि उसका एक ही काम था कि जो भी तरक्की कर रहा है उससे ईर्ष्या करना और उसके बारे में बुराई कर करके लोगों तक उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना। तो यहाँ अब हो क्या रहा है कि हर कोई समझ गया कि ये महिला ऐसी है, इसकी तो आदत ही ऐसी है, तो वो खुद निंदा की शिकार हो गई। तो यहाँ मैं आपको भी यही बोल रही हूँ कि कोई आपके लिए बुराई करता है, विचलित करता है, तो एक शब्द आप ऐसा बोल देना, जैसे कि कोई आपको बताए आकर, जैसे कि मैंने उस महिला को बताया, तो आपको ये जवाब देना है जो उन्होंने मुझे दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सही सुना है, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। आपको यही बोलना है, सफाई नहीं देनी अपनी तरफ से कि अरे ऐसे, क्योंकि फिर आप भी उसी श्रेणी में आ जाओगे। तो आपको ये नहीं कहना, जब आप ये बोलोगे ना तो उसके कहने वाली तो शर्मिंदा होगी, बताने वाले को भी लगेगा कि हाँ, ये मनुष्य सही है, ये इंसान सही है। तो एक तो आपको ऐसा करना है। दूसरा एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि कई बार क्या होता है कि कुछ पाप ग्रहों की वजह से भी निंदा के शिकार हो जाते हैं मनुष्य, उनको अपयश मिलता है। कई बार जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मान लीजिए खराब हो गई है, तो सूर्य को अच्छा करें। और वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर चिढ़ने वाले का सूर्य खराब है, ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन अगर आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपकी हर कोई बदनामी करता है, हर कोई आपके लिए उल्टा सीधा बोलता है, ज़्यादा है ऐसे लोगों की संख्या, तो आपके हाथ में या तो सूर्य पर्वत देखिएगा, वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, उस पर कुछ पाप विकार हो सकता है। तो आप सूर्य देव की उपासना कीजिए, संडे के कम से कम 11 फास्ट कर लीजिए आप, नमक मत खाइए, और इससे देखिएगा आप फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो मनुष्य आपकी बुराई करता है, जो मनुष्य आपकी चुगली कर रहा है, उसका नाम एक कागज़ पे लिख लीजिए। कागज़ पे आपको लिखना है, सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है और लाल रंग की कलम से लिखना है, और लाइन ये लिखनी है कि आपको, ये लाइन लिखनी है कि ये मनुष्य जो है, या औरत आदमी जो भी है, अब मेरी बुराई नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि मैंने इसको माफ़ कर दिया है और ये बात अब अभी से ख़त्म हो गई है। अब मैं भी इसके बारे में चिंतन नहीं करूँगी। तो आपको परेशान नहीं होना है। फिर उस कागज़ को गटर में जाके और बर्न कर दीजिए और फ्लैश कर दीजिए। वो किस्सा ख़त्म हुआ, जिसने आपके बारे में उल्टा सीधा बोला था उसका मुँह काला हो गया और वो गटर में बह गया। गंदगी, मतलब जो गंदगी थी वो गंदगी में चली गई। सिंबॉलिक रूप से आपको ये समझना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो निश्चित रूप से कमी आएगी। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो भी आपकी बुराई निंदा करता है, आप उसकी तारीफ़ चालू कर देना कि आप बताऊँ क्या बोलना, आप बोलना, अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा उन्होंने ऐसे कहा, पता नहीं कैसे कह दिया। ये बड़े बूढ़ों की समझदारी वाली बात है, आप ऐसे बोलना। जब आप ऐसे बोलोगे तो बताने वाला भी सोचेगा कि हाँ देखो कितने अच्छे हैं, जिन्होंने बुराई की है ना उसके लिए भी कुछ नहीं बोल रहे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग गेम भी खेलते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी के बारे में सुना और वो आगे चल के कई बार अगले को बताता है, फिर वो आपसे सुन के वापस उसको बता देता है। दोनों तरफ से लड्डू रखने वाले लोग भी हैं ऐसे। तो इसलिए आपको किसी की पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना, और कोई आपको आकर बताए किसी के बारे में तो उसको हंसी में ही उड़ा देना है। और जिस व्यक्ति ने आपकी बुराई की है उसकी तारीफ़ में 2 कशीदे ज़रूर काट देना। उसके बाद वो व्यक्ति दोबारा कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि चिढ़ने वाले बहुत हैं। और हम ऐसे लोगों का कोई उपाय तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी ज़ुबान ज़रूर कीलित हो जाएगी जब आप इस तरह के शब्द बोलेंगे। अब ज़ुबान कीलित होने के लिए आप अगर चाहें तो 2 उपाय और कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक लोहे का त्रिशूल बनवाना है। लोहे का त्रिशूल छोटा-सा बनवा लीजिए। अभी तो लॉकडाउन के बाद जब स्थिति सामान्य होगी तो कोई किसी भी से लोहे का काम करने वाले से छोटा-सा त्रिशूल बना लीजिए। उस त्रिशूल पे एक मोली लपेट दीजिए और उस त्रिशूल पर ये मानिए कि वो जो आपका शत्रु है ना, जो आपके लिए बहुत उल्टा-सीधा बोलता है, जो आपके लिए निंदा करता है, बहुत ज़्यादा बुराई करता है, उसकी ज़ुबान को कीलित कर दे ये त्रिशूल, और फिर जाकर किसी वीरान जगह पे जाकर उस त्रिशूल को उल्टा गाड़ देना है और उस पे मिट्टी डाल देनी है। और वो जो त्रिशूल है जब गाड़ो तब उस शत्रु का नाम ज़रूर लेना, जो आपकी हमेशा बुराई करता है और बहुत ज़्यादा बुराई करता है। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो शत्रु है उसकी ज़ुबान कीलित हो जाएगी। इसके अलावा फिर अपनी वाइब्रेशन भी भेजिए उस तक, अच्छी-अच्छी वाइब्रेशन भेजिए उसकी तरफ। और अपनी इमेजिनेशन में ये मत लाइए कि वो आपके को कटु शब्द बोल रहा है या आपकी निंदा या बुराई कर रहा है। ये सोचिए कि आपके गले लग रहा है वो और माफ़ी माँग रहा है। देखिएगा धीरे-धीरे ये स्थिति नॉर्मल होने लगेगी।